हेलो नमस्कार एवरीवन, आई एम प्रशांत और ये 9th एपिसोड है मेरे चैनल पे। और हम आज यहाँ पे देखेंगे, जानेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, कहाँ पे बन रहे होते हैं, प्रोफेशनल्स कहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, उनके बड़े ऑर्डर्स कहाँ पे लगे होते हैं, ताकि हम भी वही ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, वही ट्रेड्स को फॉलो कर सके और उनके साथ में ट्रेड लें, उनके साथ में प्रॉफिट बनाए। तो बने रहो वीडियो में, आई विल बी राइट बैक। So what we will learn in this complete series, हम ये देखेंगे कि institutions, you will learn when and where institutions or FIIs or DIIs are buying or selling and follow them। हम ये देखेंगे कि institutions या बड़े traders कहाँ पे buying और selling कर रहे हैं, ताकि हम उनको follow कर सकें। You will be able to identify strong demand and supply zones in chart। कहाँ पे demand zone और supply zones बन रहे हैं, क्योंकि चार्ट में बहुत सारे demand zone और बहुत सारे supply zones बन रहे हैं। कोई एक रिटेलर, कोई एक प्रोफेशनल नहीं है मार्केट में। मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, जो एक साथ ट्रेड कर रहे हैं हमारे साथ। तो मार्केट में एक टाइम फ्रेम पे बहुत सारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स बनते हैं। तो उनमें से स्ट्रॉन्ग जोन्स कौन से हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग जोन्स, उनमें से स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कौन से हैं और किन पे हमें ट्रेड करना है, वो सीखेंगे सब कुछ। यू विल बी एबल टू ट्रेड कॉन्फिडेंटली यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। अगेन हम वो स्ट्रेटजीज देखेंगे कि हम कौन सी स्ट्रेटजीज पे उनके डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स के आसपास में ट्रेड लें और उनके साथ में प्रॉफिट लें। हम रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि टू इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं ट्रेडिंग के, वो जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि वो क्या होता है और कैसे काम करता है। यू विल नो वेयर टू प्लेस योर स्टॉप लॉस एंड आइडेंटिफाई टारगेट्स। स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ पे लगाने चाहिए, उनके पीछे का लॉजिक क्या होता है, उनके पीछे का लगाने का लॉजिक क्या होता है, वो सीखेंगे। उस पर ज्यादा फोकस करेंगे ताकि फ्यूचर में तुम्हें कभी भी स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए और टारगेट कहाँ पे लगाए ऐसी कंफ्यूजन नहीं हो। You will learn to trade the market without indicators. That is the first point of this trading course, कि तुम लोग ट्रेडिंग करोगे without indicators on your chart, ताकि तुम साफ साफ चार्ट को देखो, साफ साफ प्राइस को देखो, which is important, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स प्राइस के डेरिवेटिव्स हैं। जब प्राइस मूव करता है तब इंडिकेटर सिग्नल जनरेट करता है। तो तुमने प्राइस का मूवमेंट अगर सीख लिया तो तुम्हें इंडिकेटर्स की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनका सबसे पसंदीदा गेम ही यही होता है कि रिटेल ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करना, मार्केट को मैनिपुलेट करना। लेकिन जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और सारे टाइम फ्रेम में एक ही डायरेक्शन दिख रही होती है, तो वो डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि एक टाइम फ्रेम को मैनिपुलेट करना आसान है, सारे टाइम फ्रेम्स को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी सीखेंगे इस कोर्स में। और ये वीडियो सीरीज है गाइस, तो अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी नया वीडियो आता है, जब भी नया एपिसोड आता है, मिस नहीं हो। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो शुरू करते हैं मेरे छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। जब भी मैं कोई भी वीडियो एपिसोड डालता हूँ, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना बहुत पसंद है। तो मेरा नाम है प्रशांत जैन और मैं 2012 से 2011 एंडिंग से टू बी प्रिसाइज ट्रेड कर रहा हूँ। ट्रैवलिंग एंड ट्रेडिंग मेरा पैशन है। स्टॉक मार्केट में मुझे ये करने की आजादी दी है, फाइनेंशियल फ्रीडम और हर तरह का फ्रीडम मुझे शेयर मार्केट से है। मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स मार्केट में आते हैं पैसा कमाने, लेकिन मार्केट से जाते हैं पैसा कमाने। तो ये ट्रेडिंग कोर्स बनाने के पीछे का रीजन मेरा वही है कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस से आए और वो वापस से मार्केट में ट्रेड करना शुरू करें और इस बार प्रॉफिट कमा के बाहर जाए, ना कि पैसे कमा के। और मैंने एक एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स भी बनाया है। तो मैं डिमांड सप्लाई आ गया और प्राइस एक्शन भी आ गया, तो ये एक सोने पे सुहागा हो जाएगा। दैट्स ऑल यू नीड टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग एंड देन लर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्रैक्टिस इट एंड प्रैक्टिस इट एंड प्रैक्टिस इट, you will become professional trader. So let's just begin. Law of demand and supply. Demand and supply की लॉ क्या है? हमारा स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की लॉज पे बेस्ड है, या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की लॉ पे होता है। क्या है ये डिमांड एंड सप्लाई की लॉ? अगर डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाता है। मतलब अगर जब डिमांड ज्यादा होगी किसी चीज की तो वो चीज हमेशा महंगी होगी, और अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी तो वो चीज हमेशा सस्ती होगी या उसका प्राइस नीचे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोना, गोल्ड। गोल्ड की डिमांड ज्यादा है उसकी सप्लाई से, डिमांड ज्यादा है इसीलिए प्राइस महंगा है। और आलू की सप्लाई ज्यादा है
इसीलिए उसका प्राइस नीचे है। तो यही है डिमांड एंड सप्लाई का लॉ। जब भी किसी चीज का प्राइस ऊपर हुआ या जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, और जब डिमांड कम होगी, जब सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस नीचे आएगा। व्हाई डिमांड एंड सप्लाई जोन्स फॉर्म? देखो, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है उसमें प्रोफेशनल्स जरूर होते हैं। प्रोफेशनल्स जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए, और क्योंकि उनके पास बड़ा कैपिटल है वो मार्केट को इजीली मैनिपुलेट कर पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम राकेश वाला को लेते हैं। मान लेते हैं कि उसके पास उसने ऑर्डर डाला हुआ है मार्केट में 5 लाख क्वांटिटीज। अभी 5 लाख क्वांटिटीज को खरीदने के लिए कोई 5 लाख क्वांटिटीज को सेल करने वाला भी होना चाहिए। कभी कभी मार्केट में होते हैं, नहीं होते। तो जब मार्केट में होते हैं तो उनके सारे ऑर्डर फेल हो जाते हैं और वो प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन जब सारे ऑर्डर फिल नहीं होते, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, तो मान लेते हैं वो 100 रुपए पे 5 लाख की क्वांटिटीज का उसने ऑर्डर डाला हुआ है। प्राइस गिरा, 100 रुपए पे आया, लेकिन 2 लाख सेलर्स ही अवेलेबल थे। 2 लाख क्वांटिटीज बाई हुई, प्राइस ऊपर चला गया, थोड़ा देर बाद घूम के वापस आया फिर से 100 रुपए पे। अब उसने बाकी की 3 लाख क्वांटिटीज भी बाय कर ली। तो अब मार्केट में सप्लाई खत्म हो गई है। जो भी मार्केट में सप्लाई थी वो राकेश झुनझुनवाला के ऑर्डर से एब्जॉर्ब हो गई। तो अब डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई खत्म हो गई है, तो क्या होगा? प्राइस ऊपर जाएगा। डिमांड बढ़ गई, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। राकेश झुनझुनवाला पैसा कमा रहा है और रिटेल ट्रेडर्स भी पैसा कमा रहे हैं। तो एक टाइम आता है कि अब राकेश झुनझुनवाला को लगता है कि मैंने प्रॉफिट कमा लिया है, तो अब मैं एग्जिट करूंगा। तो अब वो अपने बाय ऑर्डर्स को सेल करने लगता है, मतलब कि सप्लाई बढ़ाने लगता है। और जब सप्लाई बढ़ती है तो वो 200 के भाव पे सेलिंग ऑर्डर लगाता है। बायर्स तो थे, बायर्स खरीद रहे होते। उसने 5 लाख की क्वांटिटीज लगाई, उसमें से 2 लाख खरीद लिया, बाकी के 3 लाख बच गए। प्राइस नीचे आया बिकॉज सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई। जब प्राइस नीचे आया, घूम फिर के वापस से ऊपर गया, तो फिर से जो बाकी के 3 लाख ऑर्डर थे वो भी एग्जीक्यूट हो गए। तो अब प्राइस फिर से नीचे आ गया बिकॉज अब डिमांड नहीं है मार्केट में और सप्लाई ज्यादा है मार्केट में, तो प्राइस नीचे आ रहा है। प्राइस नीचे आता है, राकेश फिर खरीद लेता है। तो ये जो डिमांड और सप्लाई की लॉ है कि जब डिमांड ज्यादा होगी या सप्लाई नहीं होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर सप्लाई ज्यादा होगी या डिमांड नहीं होगी तो प्राइस नीचे आएगा। तो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? बिकॉज ऑफ द कैपिटल, उनके पास इतनी बड़ी कैपिटल होती है, वो मार्केट में जो भी फ्लोटिंग सप्लाई और डिमांड होती है वो उसको खत्म कर लेते हैं। मार्केट में जितनी भी सप्लाई है वो सब खरीद लेते हैं। तो अब सारी सप्लाई खत्म और डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस ऊपर जाता है। जैसे कि जमाखोर होते हैं ना, वो लोग जमाखोरी करते हैं, फिर जब प्राइस बढ़ जाता है, जैसे कि प्याज का या आलू का या टमाटर का प्राइस बढ़ जाता है, तब वो जमाखोर उनको महंगे दाम पे बेचते हैं। तो यही चीज, यही काम प्रोफेशनल्स भी करते हैं। वो मार्केट में जितनी भी सप्लाई होती है वो उसको खरीद लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, और जब प्राइस बढ़ता है तब उसको बेचने हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। प्राइस ऊपर जाता है वो फिर से बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। प्राइस फिर से नीचे आता है वो फिर से खरीद लेते हैं, प्राइस फिर ऊपर जाता है फिर बेच देते हैं। तो वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। लेकिन जब वो ये काम कर रहे होते हैं तो वो अपने पीछे फुटप्रिंट्स छोड़ के जाते हैं चार्ट पे, और हमें उन फुटप्रिंट्स को ही ढूंढना है चार्ट्स पे, और ये देखना है कि वो कहां पे ट्रेड कर रहे हैं, वो कहां पे बाइंग कर रहे हैं, वो कहां पे सेलिंग कर रहे हैं, ताकि हम भी उनके साथ ही बाय और सेल करें, ताकि हम भी उनके साथ ही प्रॉफिट कमा पाए। यही इस कोर्स का मेन मोटिव है कि तुम लोगों को ये पता चले कि डिमांड जोन कहां पे बन रहे हैं और हमें कहां पे ट्रेड लेना है। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स में कैंडल फॉर्मेशंस कैसी होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा? जब मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा था, ट्रेडिंग सीख रहा था, तो मैंने बहुत सारी कैंडलस्टिक पढ़ी है, लेकिन उन सबको याद करना बहुत कंफ्यूजिंग। वो हर एक कैंडल एक अलग सिग्नल देती है। इन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स में 2 ही तरह की कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस होती है। पहली, जिसकी कैंडल की बॉडी बड़ी होती है और विक छोटी होती है, और दूसरी जिसकी विक बड़ी होती है और बॉडी छोटी होती है। तो जिसकी बॉडी बड़ी है विक से, मोर देन 50% बड़ी है उसकी विक से, तो वो एक एक्साइटिंग कैंडल है। और जिसकी विक बड़ी है बॉडी से, मोर देन 50% बड़ी है उसकी बॉडी से विक, तो वो बोरिंग कैंडल है। यही 2 तरह की कैंडलस्टिक्स हैं जो तुम्हें सीखनी है डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं। ये है एक एग्जांपल जिसमें मैंने
बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल्स को आइडेंटिफाई करा है तुम लोग के लिए। तो पहले एक्साइटिंग कैंडल को देखिए, कैंडल बॉडी इज मोर देन 50% ऑफ द वेट, मतलब कि इसकी बॉडी बड़ी है और वेट छोटी है, कितनी बड़ी है, मोर देन 50% बड़ी, यही देखना। तो जैसे कि इस कैंडल की बॉडी इतनी बड़ी है और वेट थोड़ी सी है, तो ये कितना निकल रहा है, इसकी बॉडी बड़ी है, वेट थोड़ी सी है, इसकी बॉडी बड़ी है, इसकी बॉडी बड़ी है, मोर देन 50% है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है। तो ये एक्साइटिंग कैंडल है, की बॉडी बड़ी है और उनकी वेट छोटी है और उनकी बॉडी 50% बड़ी है वीक से। अब सेकंड कैंडल टाइप है बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल में क्या होता है कि उसकी विक बड़ी होती है बॉडी से, कितनी बड़ी होती है, 50% बड़ी, मोर देन 50% बड़ी। जैसे कि बॉडी जरा बॉडी जरा बॉडी बॉडी यहाँ पे बॉडी। तो ये यही दो तरह की कैंडल्स जो तुम्हें सीखनी है जब डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई हम करेंगे। आज हम देखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की मदद से ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, क्योंकि अगर हमें मार्केट में काम करना है, मार्केट में पैसे कमाने हैं, तो हमें ट्रेंड का पता होना जरूरी है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइड बेस में है। तो बेसिकली दो तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। पहला होता है रिवर्सल, मतलब अगर मार्केट बढ़ रहा है तो रिवर्स होगा, मतलब गिरेगा, या फिर गिर रहा है तो बढ़ेगा। और दूसरा ट्रेंड होता है कंटिन्यूएशन, जिसका मतलब है कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो और बढ़ेगा, या गिर रहा है तो और गिरेगा। तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लोगों को कहते हुए, वो बोलते हैं कि मार्केट रैली कर रहा है। जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो वो बोलते हैं मार्केट रैली कर रहा है, या फिर जब मार्केट गिर रहा होता है तो वो बोलते हैं मार्केट ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड फॉर्मेशंस हैं, इनके नाम भी रैली और ड्रॉप वहीं से आए। और जो बोरिंग कैंडल हमने पिछले वीडियो में सीखी थी उसको कहते हैं बेस। तो तीन वर्ड्स हैं जिनको हमें याद रखना है, रैली, ड्रॉप और बेस। रैली क्या है, जब मार्केट बढ़ रहा है, ड्रॉप जब मार्केट गिर रहा है, और बेस बोरिंग कैंडल है जो हमने पिछले वीडियो में सीखी। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसको बेस बनाना पड़ेगा, ये मतलब उसको बोरिंग कैंडल्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता है। मतलब डायरेक्ट मार्केट ऊपर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, कुछ खरीदते हैं जिनको हम तेजड़िया कहते हैं या फिर बुल्स कहते हैं, और कुछ बेचते हैं जिनको हम मंदिरिया कहते हैं या फिर बियर्स कहते हैं। तो इसलिए मार्केट को बेस बनाना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। बेस क्यों बनता है, मतलब बोरिंग कैंडल्स क्यों बनती है? क्योंकि स्टॉप लॉस सेट होते हैं, या तो बुल्स के या बियर्स के। मान लो मार्केट को ऊपर जाना है और बियर्स ने बेच के रखा हुआ है, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। अब उनके जब स्टॉप लॉस हिट होंगे तो वहां पे बोरिंग कैंडल बनेगी, इनकी विक्स होंगी। सेम वेज जब मार्केट को नीचे जाना है और बुल्स ने बाय करके रखा है और मार्केट गिरेगा तो उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, फिर से बोरिंग कैंडल बनेगी, जिसको हम बेस कहते हैं। तो कंटिन्यूएशन और रिवर्सल, मतलब या तो बढ़ रहा है तो और बढ़ेगा, इसका मतलब है कंटिन्यूएशन, और या तो बढ़ रहा है तो गिरेगा, उसका नाम है रिवर्सल। तो जब मार्केट कंटिन्यूएशन में होगा तो दो तरह से कैंडल फॉर्मेशन होंगे। पहली ड्रॉप बेस ड्रॉप, मतलब गिर रहा है, बेस बनाएगा और गिरेगा, या फिर रैली बेस रैली, मतलब बढ़ रहा है, बेस बनाएगा और बढ़ेगा, कंटिन्यू करेगा। ये कंटिन्यूएशन के फॉर्मेशन है। ड्रॉप बेस ड्रॉप में हमेशा सप्लाई जोन बनता है, और रैली बेस रैली में हमेशा डिमांड जोन बनता है। तो जब मार्केट कंटिन्यूएशन में होगा तो दो तरह के पैटर्न बनेंगे, ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस रैली। और जब मार्केट रिवर्सल में होगा, मतलब दूसरी तरह का ट्रेंड होगा, रिवर्सल ट्रेंड होगा, तो भी दो तरह से कैंडल फॉर्मेशन होंगे। पहली ड्रॉप बेस रैली, मतलब ड्रॉप हो रहा था, बेस बनाएगा और अब ऊपर जाएगा, रैली करेगा, या फिर रैली बेस ड्रॉप, मतलब बढ़ रहा था, बेस बनाएगा और ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप बेस रैली में डिमांड जोन बनते हैं और रैली बेस ड्रॉप में सप्लाई जोन बनते हैं। तो तीन चीजें हमें याद रखनी है, ड्रॉप बेस और रैली। दो तरह के ट्रेंड होते हैं, कंटिन्यूएशन या फिर रिवर्सल ट्रेंड। कंटिन्यूएशन में क्या होता है, मार्केट बढ़ रहा है या गिर रहा है तो और बढ़ेगा या और गिरेगा। रिवर्सल में क्या होता है, मार्केट गिर रहा है
बढ़ेगा और बढ़ रहा है तो गिरेगा। एक बार और, जब भी मार्केट को गिरना है या बढ़ना है, मतलब ड्रॉप होना है या रैली करना है, तो उसको बेस बनाना ही पड़ेगा। बेस है बोरिंग कैंडल जो हमने पिछले वीडियोस में सीखी है। बेस है बोरिंग कैंडल जो हमने पिछले वीडियो में सीखी। तो बेस क्यों बनता है, मतलब बोरिंग कैंडल्स क्यों बनती है? क्योंकि बियर्स के या बुल्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। क्योंकि मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं, बुल्स एंड बियर्स, दोनों एक साथ ट्रेड करते हैं। हमें नहीं पता कि बुल ट्रेड कर रहा है या बियर्स ट्रेड कर रहा है, दोनों एक साथ में ट्रेड कर रहे होते हैं। क्योंकि कोई जब हम कोई स्टॉक जब खरीदते हैं तो उसके सामने में कोई बेचने वाला भी होना ही चाहिए। हम अकेले मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, एक हाथ से ताली नहीं बच सकती, हमें दोनों हाथ चाहिए ताली बजाने। उसी तरह से हमें बुल्स और बियर्स दोनों चाहिए, बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों चाहिए मार्केट में। क्योंकि अगर हम खरीदना चाहते हैं तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए उस प्राइस में, और अगर हम बेचना चाहते हैं तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए उस प्राइस में, तभी वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। तो सेम वे स्टॉक खरीदने वाला और स्टॉक बेचने वाला दोनों मार्केट में होते हैं। किसी भी एक का स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर बुल्स ज्यादा है तो बियर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा और मार्केट रैली करेगा। अगर बियर्स ज्यादा है तो बुल्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट ड्रॉप करेगा। और जब ये काम हो रहा होता है बुल्स का या बियर्स का, मार्केट में डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनते हैं। उन डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मदद से हम पहचानते हैं कि कहां पर बड़े ऑर्डर लगे हुए हैं मार्केट में, और कहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है या मार्केट कंटिन्यू हो सकता है। कहां पे हमें खरीदना है और कहां पे बेचना है, कहां पे बड़े ट्रेडर्स के बड़े ऑर्डर लगे हुए हैं, जिनसे हमें गारंटी रहे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट ऊपर जाने की या नीचे जाने की, डिमांड जोन में ऊपर जाने की और सप्लाई जोन में नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ताकि हम वहां पे ट्रेड करें और ज्यादा पैसे कमा पाए। तो चलते चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं कि ये ट्रेंड फॉर्मेशन कैसे होता है। डिमांड ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस रैली, या फिर ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस ड्रॉप, ये वाले फॉर्मेशंस चार्ट्स पे कैसे होते हैं। तो चलते हैं चार्ट्स पे। ओके, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है हमारे पास। देखते हैं इसमें क्या फॉर्मेशन हो रही है। ये एक बोरिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, और ये एक बोरिंग कैंडल है। तो क्या हुआ, मार्केट ने एक बेस बनाया, फिर ड्रॉप हुआ, फिर एक बेस बनाया, फिर रैली। तो ये कौन सा पैटर्न है? ड्रॉप बेस रैली, ये रिवर्सल पैटर्न। यहाँ पे ये बेस बनाया, बोरिंग कैंडल बनाई, मार्केट ड्रॉप होता है, फिर एक बेस बनता है, बोरिंग कैंडल बनती है, मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे बोरिंग कैंडल बनती है, मार्केट फिर रैली करता है, फिर बोरिंग कैंडल बनती है, फिर रैली करता है। तो ये कौन सा पैटर्न है? ड्रॉप बेस रैली बेस रैली बेस रैली। ये दो तरह के पैटर्न होते हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली। और दूसरा चार्ट देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पे बेस बनाया, फिर रैली करा, फिर एक बेस बनाया, फिर रैली किया, फिर एक बेस बनाया, एक ड्रॉप किया, एक बेस बनाया, एक रैली किया। ये ड्रॉप बेस ये रैली बेस रैली बेस रैली। यही दो तरह के पैटर्न बनते हैं चार्ट्स पे, या तो मार्केट कंटिन्यू करता है या फिर रिवर्स करता है। तो रिवर्सल के टाइम पे हमें दो तरह के पैटर्न दिखेंगे, ड्रॉप बेस रैली या फिर रैली बेस ड्रॉप। और अगर मार्केट कंटिन्यू करेगा या फिर अगर मार्केट बढ़ेगा तो ड्रॉप बेस रैली बेस रैली, और अगर मार्केट गिरेगा और कंटिन्यू करेगा गिरना तो ड्रॉप बेस ड्रॉप। यही चार तरह के पैटर्न्स बनते हैं चार्ट में, और हमें इनको ही फॉलो करना है। पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एक्साइटिंग कैंडल और बोरिंग कैंडल। इस वाले वीडियो में उन एक्साइटिंग कैंडल्स और बोरिंग कैंडल फॉर्मेशंस को यूज करके हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और ये देखते हैं कि कहां पर डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन बन रहा है। वो कैसे पता करें कहां पर मार्केट रिवर्स हो रहा है या कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर मार्केट कंटिन्यू करता है, जैसे कि ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस रैली, तो ड्रॉप बेस ड्रॉप में हमेशा सप्लाई जोन बनता है, और रैली बेस रैली में डिमांड जोन बनता है। और मार्केट रिवर्स होता है
ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप या रैली बेस्ड ड्रॉप। तो ड्रॉप बेस्ड रैली में डिमांड जोन बनता है और रैली बेस्ड ड्रॉप में सप्लाई जोन बनता है। तो यही 4 फॉर्मेशन है, इनको आपको प्रैक्टिस करना है चार्ट्स पर। हम डिस्कस कर रहे हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे पता करते हैं। कैसे पता करते हैं कि इंस्टीट्यूशन के बड़े ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ पे वो बाइंग कर रहे हैं, कहाँ पे वो सेलिंग कर रहे हैं, ताकि हम उनको कॉपी करें और उनके साथ पैसा बनाएं। तो अगर तुम नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और पहले पिछले वीडियोस को देख लो ताकि ये वाला वीडियो समझ में आए। अभी तक हमने देखा कि बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल क्या होती है, उनको ढूंढते कैसे हैं चार्ट पे, मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनते हैं, कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशंस क्या होती है। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इस वीडियो सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पूरा एंड तक देखना। हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स को मार्क कैसे करते हैं, क्योंकि सारा खेल ही इस पे डिपेंड करता है कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे मार्क करें, कहाँ पे मार्क करें। हमने ये तो देख लिया कि वो कहाँ पे बन रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो कहाँ पर हैं ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी राइट बैक। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करना सीखने से पहले बेसिक्स एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बोरिंग कैंडल, बेस कैंडल। बोरिंग कैंडल को बेस कहते हैं। बोरिंग कैंडल वो होती है जिसकी विक उसकी बॉडी से बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है? 50% बड़ी होती है। एक्साइटिंग कैंडल वो हम ड्रॉप या रैली कहते हैं। अगर वो ग्रीन है तो रैली है और रेड है तो ड्रॉप है। एक्साइटिंग कैंडल कौन सी होती है? जिनकी बॉडी उनकी विक से 50% से ज्यादा बड़ी होती है। तो ये सब मैंने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी आएगा, तो वो वाला वीडियो देख लेना कि एक्साइटिंग कैंडल और बोरिंग कैंडल क्या होती है और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट डिमांड बना के ऊपर जा रहा है या सप्लाई बना के नीचे आ रहा है, कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप या रैली बेस्ड रैली या ड्रॉप बेस्ड रैली या रैली बेस्ड ड्रॉप। तो मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी मैंने सेकंड एपिसोड में डिस्कस किया है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके वीडियो भी देख लेना। तो अब जैसा कि आपको पता है कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन डिमांड जोन और सप्लाई जोन का ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और रैली बेस्ड रैली या फिर ड्रॉप बेस्ड रैली या रैली बेस्ड ड्रॉप है। तो डिमांड जोन या सप्लाई जोन हमेशा बोरिंग कैंडल की बॉडी से विक तक मार्क करते हैं। डिमांड जोन मार्क करने के लिए बॉडी टू विक और सप्लाई जोन मार्क करने के लिए विक टू बॉडी, जैसा कि मैंने इस पिक्चर में शो किया है। हमेशा बोरिंग कैंडल पे ही मार्क होती है, बेस पे ही मार्क होती है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है या नीचे जाना है, कंटिन्यू करना है या रिवर्सल होना है, तो उसको बेस बनाना ही पड़ेगा। वो बेस इसलिए बनता है क्योंकि स्टॉप लॉसेस सेट होते हैं। मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं, बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। तो अगर बायर्स जीतते हैं तो सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और सेलर्स जीतते हैं तो बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। जीतने से मतलब है कि कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किनका पावर ज्यादा है। अगर बायर्स का ज्यादा है तो वो डिमांड जोन बढ़ा के प्राइस ऊपर जाएगा, रैली करेगा। सेलर्स ज्यादा है तो वो सप्लाई जोन बना के ड्रॉप करेगा। और इस वीडियो सीरीज में, इस ट्रेडिंग कोर्स तो देखते हैं चार्ट्स पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चार्ट्स पे कैसे सप्लाई जोन और डिमांड जोन को मार्क करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन हमेशा बोरिंग कैंडल पे ही मार्क होता है। तो अगर वो डिमांड जोन मार्क करना है तो कैसे करना है? बॉडी टू विक। और सप्लाई जोन मार्क करना है तो विक टू बॉडी। ऐसे ही मार्क होता है डिमांड जोन और सप्लाई जोन चार्ट्स पे, हमेशा बोरिंग कैंडल पे
फ्रॉम बॉडी टू विक डिमांड जोन के लिए और विक टू बॉडी सप्लाई जोन के लिए। जैसे कि यहां पे मैंने मार्क किया एक डिमांड जोन, यहां पे एक सप्लाई जोन था। जैसे कि ये एक सप्लाई जोन था और मार्केट ने यहां पे सप्लाई जोन बनाया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर जब वापस इसी सप्लाई जोन पे आता है तब यहां से मार्केट गिरना शुरू होता है। इतना लंबा ड्रॉप, कितने पॉइंट्स का ड्रॉप है? 11996 से 11664। इतने पॉइंट्स का ड्रॉप, यही है पावर डिमांड जोन और सप्लाई जोन में ट्रेड लेने। जैसे कि यहां पर एक डिमांड जोन होता है, मार्केट गिर रहा था, एक डिमांड जोन बना, मार्केट ऊपर गया, वापस से यहां बनाया और उसके बाद ये रैली करता है। तो अगेन डिमांड जोन और सप्लाई जोन हमेशा बोरिंग कैंडल पे मार्क होता है और डिमांड जोन मार्क करने के लिए विक टू बॉडी मार्क करते हैं, सप्लाई जोन। तो डिमांड जोन बॉडी टू विक मार्क करते हैं, सप्लाई जोन विक टू बॉडी मार्क। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क करने की प्रैक्टिस करो। बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क करने की प्रैक्टिस करो। ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो इजीली और इफेक्टिवली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि लाइव चार्ट्स पर तुरंत देखना, तुरंत आइडेंटिफाई करना, तुरंत ट्रेड लेना, तुरंत स्टॉप लॉस टारगेट सोचना या लगाना, बहुत सारे काम है। इन सबको करने के लिए बहुत एक्यूरेसी चाहिए और बहुत स्पीड चाहिए। वो स्पीड कब आएगी? जब तुमने उसकी बहुत प्रैक्टिस करी, उसकी बहुत प्रैक्टिस करो। आने वाले एपिसोड में आई विल डिस्कस कि और इफेक्टिवली कैसे डिमांड जोन सप्लाई जोन को मार्क कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और सप्लाई जोन कौन से होते हैं, उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, उनको कैसे फिल्टर करते हैं। क्योंकि मार्केट में कोई एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं होता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, बिग ट्रेडर्स, एफआईआईज, डीआईआईज और उन सब के साथ हम भी ट्रेड कर रहे होते हैं। और लाइव चार्ट्स पर एक नहीं बहुत सारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स बनते हैं। तो कौन सा चलने वाला है या कौन सा नहीं चलने वाला है, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा नहीं है, या किस डिमांड जोन और सप्लाई जोन के चलने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है या नहीं है, हम वो सीखेंगे। हम वो देखेंगे कि कैसे हम पहचाने कौन सा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और कौन सा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो हम यही डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी राइट बैक। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता है और कैसे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बनता है। ये एक एग्जांपल है, उसके बाद हम देखेंगे कि चार्ट्स पे कैसे बनता है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के लिए हमको चाहिए कि मैक्सिमम 3 बोरिंग कैंडल्स बने, मतलब 3 से ज्यादा बोरिंग कैंडल बनेगी तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं होगा। तो मैक्सिमम 3 बोरिंग कैंडल बने और मिनिमम 2 एक्साइटिंग कैंडल बने उन 3 बोरिंग कैंडल्स के बाद,
हमने कैसे डिमांड जोन मार्क किया था, अगर तुम लोगों को याद हो, बोरिंग कैंडल बनती है और उसके बाद एक्साइटिंग कैंडल बनती है, तो हम वहां पे डिमांड जोन मार्क कर देते थे। लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कौन सा होता है। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनने के लिए हमको चाहिए, पहली कंडीशन है कि मिनिमम कि मैक्सिमम 3 बोरिंग कैंडल बने। 3 से ज़्यादा बनेंगी तो वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं होगा। 3 से जितनी कम होंगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। तो मैक्सिमम है 3 बोरिंग कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद 2 एक्साइटिंग कैंडल बननी चाहिए। मिनिमम 2 एक्साइटिंग कैंडल, अगर एक बनती है तो अगेन वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं होगा। तो मिनिमम 2 बने, 2 से जितनी भी ज़्यादा बनेंगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। उसके बाद जैसा कि मैंने ये डायग्राम में दिखाया भी है कि जब प्राइस वापस आता है उस जोन में, उसके बाद वो रैपिडली ऊपर मूव करता है। यही एग्जैक्टली होता है चार्ट्स पर भी, जब हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन के साथ ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा, अभी देखते हैं कि तो अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कौन सा होता है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा है ऑलरेडी कि सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं। बोरिंग कैंडल के बाद एक एक्साइटिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल के बाद एक्साइटिंग कैंडल बनती है, तो वहां पे सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं। प्राइस जब वहां पर आता है उसके बाद फिर से नीचे जाता है। लेकिन अब क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कौन सा होता है, तो उसके लिए 2 कंडीशन है जो कि हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग जोन के लिए, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के लिए। पहली कंडीशन है कि तीन मैक्सिमम 3 बोरिंग कैंडल बने, जैसा कि डिमांड जोन में था, सप्लाई जोन में भी वही है। मैक्सिमम 3 बोरिंग कैंडल बननी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं। और मिनिमम 2 एक्साइटिंग कैंडल बननी चाहिए 3 बोरिंग कैंडल के बाद। मैक्सिमम कितनी भी बन सकती है लेकिन मिनिमम 2 बननी चाहिए। जब ऐसा होता है उसके बाद प्राइस नीचे जाता है, फिर वापस से ऊपर जाता है, फिर जब उस जोन के अंदर जाता है तब उसके बाद वो रैपिडली नीचे मूव करता है। ऐसा ही एग्जैक्टली होता है चार्ट्स पर। तो हमने ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की कंडीशंस देख ली है। अब चलते हैं चार्ट्स पर और चार्ट्स पे देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे काम करता है और कैसा दिखता है, कैसे प्राइस रैपिडली मूव होता है। तो चलते हैं चार्ट्स पर। ओके गाइस, तो ये निफ्टी 50 का 1 मिनट का चार्ट है जिसपे हमने डिमांड जोन मार्क करा है। तो डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की क्या कंडीशंस थी कि मैक्सिमम 3 बोरिंग कैंडल हो, 3 से ज़्यादा नहीं हो, और उसके बाद मिनिमम 2 एक्साइटिंग कैंडल हो, तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। तो अभी हम देखते हैं कि इस चार्ट पे जिस पे मैंने मार्क करा हुआ है ऑलरेडी, उस पे क्या हुआ है। उस पे एक ये बोरिंग कैंडल बनी, एक ये बोरिंग कैंडल बनी, तो उस पे एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है जैसा मैंने चार्ट पे दिखाया था। एक ये बोरिंग कैंडल बनी, एक ये बोरिंग कैंडल बनी और एक ये बोरिंग कैंडल बनी। क्या ये वाली बोरिंग कैंडल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये 3 बोरिंग कैंडल है। 3 बोरिंग कैंडल बनी, उसके बाद ये एक एक्साइटिंग कैंडल बनी और एक और एक्साइटिंग कैंडल बनी। तो ये दोनों एक्साइटिंग कैंडल हैं 2, और ये 3 बोरिंग कैंडल है। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि 3 बोरिंग कैंडल बनती हैं और उसके बाद 2 एक्साइटिंग कैंडल बनती हैं, मिनिमम 2 एक्साइटिंग कैंडल बनती हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। तो हमने ये डिमांड जोन मार्क कर लिया। इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं। तो हमने ये डिमांड जोन, तो हमने ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था वो मार्क कर लिया है। कैसे मार्क करते हैं? बॉडी टू विक। डिमांड जोन हमेशा बॉडी टू विक मार्क होता है। तो ये इसकी हाईएस्ट बॉडी थी और ये इसकी लोएस्ट विक थी, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अभी प्राइस क्या हुआ, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और जब ये नीचे आता है तो यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिलता है। क्यों रिजेक्शन मिलता है? बिकॉज इस जगह पर प्रोफेशनल्स ने अपने बाइंग ऑर्डर लगाए हुए थे। तो जब प्राइस ऊपर जाके वापस नीचे आता है तो यहां पर उनके ऑर्डर्स फिर से एग्जीक्यूट होते हैं। बिकॉज जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस करा है, उनके ऑर्डर 1 या 2 या 100 या 1000 नहीं होते हैं, उनके लाखों और करोड़ों के ऑर्डर होते हैं। तो उनके सारे ऑर्डर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्जीक्यूट हो जाते हैं एक ही बार में। तो जब एक ही बार में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, प्राइस वापस से जब भी वहां पर आता है घूमकर,
तब उनके बाकी के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, और जब वो बाकी के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं तो एक बिग मूव आता है, एक सडन मूव आता है, मार्केट रैपिडली ऊपर मूव करता है। तो यही हुआ इस डिमांड जोन में भी। मार्केट जब वापस से डिमांड जोन में आया, तो यही हुआ इस डिमांड जोन में भी। मार्केट जब वापस से ऊपर आया तो इसने रैपिडली मूव करा। तो हमने कितना पैसा बनाया होता अगर हमने यहां पे ट्रेड लिया होता। मान लेते हैं हमने यहां पे ट्रेड लिया, हमने स्टॉप लॉस मान लेते हैं यहां पे रख दिया, प्राइस हाईएस्ट यहां पर गया है 14739 से 14823, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का ये मूव है एक 1 मिनट के चार्ट पर। तो यही एक डिमांड और सप्लाई जोन में ट्रेडिंग करने की का बेनिफिट है कि तुम प्रोफेशनल्स के साथ ट्रेड कर रहे होगे। लेस चांसेस हैं तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होने के, और हाई चांसेस हैं तुम्हारे टारगेट के मेट होने के। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कैसे काम करेगा। डिमांड जोन तो हमने देख लिया, फिर से कंडीशन रिकैप कर देता हूं। दो ही कंडीशन है डिमांड जोन की, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की, मैक्सिमम 3 बोरिंग कैंडल और मिनिमम 2 एक्साइटिंग कैंडल। जब भी ऐसा होगा डिमांड जोन मार्क करो, प्राइस जब घूम के वहां पर आएगा, रिएक्ट करेगा, देन यू कैन टेक अ ट्रेड। तब तुम ट्रेड लोगे और प्रॉफिट बनाओगे। नाउ अब तुरंत जाके आज से ही ट्रेड करना शुरू मत कर देना, बिकॉज अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने बाकी हैं। पूरा कोर्स खत्म होने दो एक बार, फिर मैं खुद तुम्हें दिखाऊंगा कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ पे ट्रेड करते हैं। मैं खुद लाइव ट्रेड के वीडियोस अगर पॉसिबल होगा तो बनाऊंगा, तो तुम उनसे भी रेफरेंस लेके खुद अपने आप ट्रेड कर पाओगे, खुद प्रॉफिट बना पाओगे। तो अब देखते हैं कि सप्लाई जोन कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कैसे काम करेगा। चलो, तो मैंने एक सप्लाई जोन भी मार्क कर लिया है उसको ढूंढ के। तो क्या कंडीशंस थी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की? 3 होनी चाहिए बोरिंग कैंडल मैक्सिमम, यहाँ पर 1 बोरिंग कैंडल है और ये 2 बोरिंग कैंडल है। मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, मिनिमम 1 होनी चाहिए, यहाँ पे 2 है, विच इज गुड, मोर देन इनफ है। उसके बाद 2 एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए, यहाँ पे 2 एक्साइटिंग कैंडल भी हैं। तो हमारी कंडीशन बैट होती है। हमने यहाँ पे सप्लाई जोन मार्क कर लिया, सप्लाई जोन मार्क करा, प्राइस नीचे गया, वापस से ऊपर आया, यहाँ पर रिएक्ट करा। क्यों रिएक्ट करा? बिकॉज यहाँ पे बड़े ट्रेडर के ऑर्डर लगे थे जो कि सारे एग्जीक्यूट नहीं हुए एक बार में। दोबारा जब प्राइस वहां पर आता है तब उनके बाकी के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं और प्राइस रैपिडली नीचे की तरफ मूव करता है। यही एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है डिमांड एंड सप्लाई जोन में ट्रेडिंग करने का। तो आज से ही ट्रेड करना शुरू मत करना, अभी बहुत सारी चीजें और बाकी हैं, बहुत सारे और पॉइंट्स डिस्कस करने बाकी हैं। लेकिन तुम आज से क्या करोगे? अभी तक तुमने जो भी सीखा है, बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, कैंडल का फॉर्मेशन कैसा होता है, और डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क कैसे करते हैं, और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा हो सके। प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट जब लाइव ट्रेड करोगे तो इतनी आसानी से इतना टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा सब कुछ सोचने का, सब कुछ समझने का, सब कुछ देखने का। तुम्हें बहुत एक्टिव और बहुत रैपिडली सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार्क करना होगा, उसमें ट्रेड लेनी होगी और उसमें एग्जिट और एंट्री करनी होगी। ये बहुत फास्ट होगा बिकॉज मार्केट लाइव चल रहा है। तुम एक ट्रेडर नहीं हो, मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी हैं। तो तुम्हें उनके साथ अगर पैसे बनाने हैं तो तुम्हें उनके साथ में ही ट्रेड करनी पड़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन ऐसे मार्क करते हैं। प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा हो सके। जैसा कि मैंने बहुत बार अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस करा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं और हम भी उनके साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनके पास बहुत बड़ी कैपिटल होती है और वो इजीली मार्केट को मैनिपुलेट कर पाते हैं। उनका पसंदीदा गेम ही है मार्केट को मैनिपुलेट करके रिटेल ट्रेडर्स का पैसा खा लेना। लेकिन जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और सारे टाइम फ्रेम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं,
तो सारे टाइम फ्रेम को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है, किसी के पास इतनी कैपिटल नहीं है तो वो सारे के सारे टाइम फ्रेम्स को मैनिपुलेट कर। तो इसीलिए जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स के साथ, ट्रेंड लाइन के साथ, मार्केट के मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालाइज करके ट्रेड लेते हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटीज कि वो ट्रेड सही जाएगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो हमारे पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा, और वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस हमें ट्रेड लेने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस हमें ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस देगा कि हम ज्यादा पैसे लगा पाए और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस ही सारा खेल है। इनिशियली अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम्हारे अंदर डाउट है बहुत सारे, और तब तुम ट्रेड लेते हो डाउट के साथ, तो तुम अच्छा ट्रेड को भी लॉस में एंड करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो तुम खराब ट्रेड को भी प्रॉफिट के साथ क्लोज कर सकते हो। ये एक डिफरेंस है जो कॉन्फिडेंस के साथ आता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है। लेकिन क्योंकि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं इसमें, तो हम वो ही डिस्कस करेंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि जो बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं उसमें मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन के साथ, कि अगर मंथली और वीकली में डिमांड जोन बन रहा है तो हम डेली में जब ट्रेड लेंगे तो अप तो बाय ही करेंगे, सेल नहीं करेंगे। सेम वे जब हम सप्लाई जोन बनता हुआ देखते हैं वीकली और मंथली में, तो हम डेली में सेल ही करेंगे, बाय नहीं करेंगे। तो एक चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं जिससे तुम्हें और समझ में आएगा कि ये मंथली और वीकली और डेली कैसे काम करता है। उसके पहले तीन ऑप्शंस हो सकते हैं जब तुम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो, क्योंकि सब लोग डेली चार्ट पे ट्रेड नहीं करते, कुछ इंट्राडे पे भी करते हैं, तो उनके लिए भी तुम वीकली पे और 60 और 30 मिनट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो और 15 मिनट्स पे ट्रेड ले सकते हो, या फिर डेली और 15 मिनट्स पे आइडेंटिफाई करते हो और 5 मिनट्स पे भी ट्रेड ले सकते हो। तो ये तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारा मन करे और जैसा भी तुम्हारा मन करे तुम अलग अलग टाइम फ्रेम्स भी डिसाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन बेसिकली यही होता है कि बड़े टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करना है और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है। ये एक बेसिक रूल है जैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वर्क करता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे। तो ये एक इन्फोसिस का मंथली चार्ट है जिसपे हम अगर डिमांड जोन मार्क करते हैं तो हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं डिमांड जोन एक। हमने एक यहाँ पे डिमांड जोन मार्क कर लिया मंथली चार्ट पे। चलेंगे वीकली चार्ट पर, देखते हैं वीकली में कैसा दिखता है वो डिमांड जोन। तो जब डिमांड जोन बना, प्राइस ऊपर गया, फिर वापस आता है, यहाँ पर वापस आता है। तो मंथली और वीकली बता रहे हैं कि प्राइस अप जाएगा तो हम सेल नहीं करने वाले हैं। डेली पे हम ट्रेड लेते हैं क्योंकि हम डेली चार्ट पे ट्रेडर हैं, तो हम वहीं पर जाएंगे जहां से प्राइस आने वाला है। ये घूम के ऊपर जाके नीचे आया, ये घूम फिर के नीचे आया, यहाँ पे एक जो कैंडल बनती है। अच्छा, उसके पहले एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाया है जिसमें मैंने ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, वॉल्यूम एनालिसिस इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, इस सब को मिला के एक बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाया है जिसमें तुम्हें ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और जो एक तुम्हें पुश देगा फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जो कि एक टेक्निक है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तुम ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो सीरियसली और प्रॉफिट बनाना चाहते हो सीरियसली, तो वो कोर्स तुम्हें जरूर करना चाहिए और तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसमें मैंने ये कैंडलस्टिक, ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है,
हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, जो कि मैंने उस ट्रेडिंग कोर्स में एक्सप्लेन करा है कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस कैसी होती हैं और हर कैंडल का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब हम चार्ट देखते हैं तो ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है। चार्ट रीडिंग जिसको बोलते हैं, चार्ट रीडिंग में क्या करते हैं हम? चार्ट रीडिंग में कैंडलस्टिक्स को रीड करते हैं। कैंडलस्टिक क्या शो कर रही है कि ये कैंडलस्टिक के बाद जब ये कैंडलस्टिक बनती है तो हमें कैसे पता चलता है कि गिरावट आने वाली है? कैसे पता चलता है कि मार्केट वीक होना शुरू हो गया है? और फिर जब ये कैंडल बनती है या फिर ये वाली कैंडल बनती है तो हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट अप जाने वाला है? तो ये एक वन ऑफ द कॉन्फर्मेशन था हमारे पास मार्केट के अप जाने का। और मैंने उस ट्रेडिंग कोर्स में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं इफेक्टिवली और ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करते हैं वो भी डिस्कस करा है। तो एक और कॉन्फर्मेशन है हमारे पास, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है। मैंने उसमें वॉल्यूम एनालिसिस भी डिस्कस करा है। अगर हम इसमें वॉल्यूम ऐड करते हैं, वॉल्यूम भी अप गया है, सब कुछ हमारे फेवर में है, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। वन इज टू हमारा टारगेट मेट होता है। अगर हम इसका परसेंटेज निकाले फ्रॉम 676 टू 839, सिक्स परसेंट का प्रॉफिट, 6.76, ऑलमोस्ट 7% का प्रॉफिट एक डेली चार्ट पर, डेली टाइम फ्रेम पर, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है ये। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें तुम्हारी हेल्प करेंगी इन सब चीजों में? एक तो तुम्हें डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करना आना चाहिए। उसके साथ ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है ये पता होना चाहिए। फिर अगर तुम मेरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स लेते हो जिसमें मैंने ये कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशंस, कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड करते हैं, चार्ट को कैसे रीड करते हैं वो सिखाया है उसमें। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो सिखाया है उसमें। वॉल्यूम को कैसे पढ़ते हैं, वॉल्यूम से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो डिस्कस करा है मैंने उसमें। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं वो भी डिस्कस करा है उसमें। तो वो ट्रेडिंग कोर्स लेते हो विच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसके साथ डिमांड जोन और सप्लाई जोन सोने पे सुहागा है। तुम्हारे लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे एंड तुम एक डायरेक्शन में आ जाओगे प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की। खैर इस वीडियो में यही डिस्कस करना था हमें, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। एक बार और, बड़े टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं, जैसे कि हमने इस वाले चार्ट पर मंथली और वीकली में करा। तुम सेम चीज 1 घंटे के चार्ट पे करो और 15 मिनट पे करो और 5 मिनट पे ट्रेड लो, या फिर वीकली और 1 घंटे पे करो और 5 मिनट पे ट्रेड लो। टाइम फ्रेम चार्ट तुम डिसाइड करो। जो बेसिक रूल है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया। बड़े टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करो और छोटे पे ट्रेड लो। प्रॉफिट के चांसेस, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड लेने का और तुम अच्छी ट्रेड लोगे और अच्छे पैसे कमा पाओगे। एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और ये नेक्स्ट एपिसोड है। हमने लास्ट में खत्म किया था कि स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को कैसे मार्क करते हैं। ये हमारा लास्ट एपिसोड था एंड आई होप कि तुमने प्रैक्टिस करी है सब चीजों की, कि कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशंस कैसी होती हैं, बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल्स क्या होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स में ट्रेंड कैसे बनता है, बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस ड्रॉप या ड्रॉप बेस रैली। ये सारे ट्रेंड पैटर्न्स हैं जो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स में बनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट एक्चुअली में ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था
कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशंस कैसी होती हैं, फिर हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को कैसे मार्क करते हैं। उसके बाद जो मेरा लास्ट एपिसोड था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को फिल्टर कैसे करते हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनते हैं, लेकिन सारे के सारे चलने नहीं वाले, तो हमें फिल्टर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें फिल्टर लगाने पड़ेंगे। वो फिल्टर, वो सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी हैं। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देखो, मेरी प्लेलिस्ट है डिमांड एंड सप्लाई जोन की, वो भी देख लो, उसमें सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है डिमांड जोन और सप्लाई जोन के साथ। ट्रेंड लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जब हम टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे होते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेंड लाइन बहुत हेल्प करती है हमें ये जानने में कि ट्रेंड क्या बदलने वाला है या नहीं। मतलब अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो क्या वो वापस से पलट के ऊपर जाने वाला है या फिर गिरता ही रहेगा, या फिर अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वापस से पलट के नीचे आने वाला है या फिर बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि मार्केट एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। कब जाएगा, कब जाने वाला है, वो हमें ट्रेंड लाइन की मदद से पता चलता है। और ट्रेंड लाइन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के साथ बहुत सही तरीके से काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानना भी कि ट्रेंड लाइन और डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कैसे काम करते हैं साथ में। तो उसके पहले अगर तुम्हें डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, तो अगर तुम्हें ट्रेंड लाइन क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सब नहीं पता है, तो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो वो देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि बेसिक ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, कैसे ड्रॉ करते हैं। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं जिसमें मैं तुम्हें दिखा पाऊंगा कि कैसे ट्रेंड लाइन एक्चुअली में ड्रॉ होने के बाद कैसी दिखती है, कैसी काम करती है। तो तुम लोग को आइडिया रहेगा कि हम क्या सीखने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। पहला ये स्क्रीनशॉट है जिसमें तुम्हें दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर जा रही है और एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे जा रही है। ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या करती है, कैंडलस्टिक की बॉडी को या फिर उसकी विक को टच करते हुए ऊपर की ओर या नीचे की ओर ड्रॉ करते हैं। अगर ऊपर की ओर ड्रॉ हो रही है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, नीचे की ओर हो रही है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, अगर ऊपर जा रहा है ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया है। सेम वेज मार्केट जब डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है हमने, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कैसे मार्क करते हैं ये तुमको पता ही होगा। ट्रेंड लाइन में वो कैसे काम करता है उसको देखने के लिए, जैसे कि मार्केट यहां से चल रहा था, यहां पे वापस एक बार ट्रेंड लाइन के पास आया, तो अगर हम देखेंगे एग्जैक्टली यहां पर ही एक ये डिमांड जोन बना हुआ है। ये एक डिमांड जोन था, एक बोरिंग कैंडल, फिर उसके बाद दो एक्साइटिंग कैंडल। तुमने यहाँ पे डिमांड जोन मार्क करा जो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे ही आया है और वहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो अगर तुम्हें कभी ट्रेंड लाइन के साथ डिमांड जोन और सप्लाई जोन मिलता है और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और सप्लाई जोन मिलता है, तो ये एक और कॉन्फर्मेशन है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी को सही होने के लिए। अगर तुमने बाय में एंट्री करी है और तुमने डिमांड जोन में और ट्रेंड लाइन के साथ एंट्री करी है, सो देयर आर मोर चांसेस कि तुम्हारी ट्रेड सही होगी। सेम वेज जब हम डाउन ट्रेंड लाइन पे देखते हैं, यहां पर भी अगर तुम देखो तो तुम्हें एक सप्लाई जोन मिलेगा, एक ये बोरिंग कैंडल है और ये दो एक्साइटिंग कैंडल तुमने यहाँ पे मार्क करा जो कि एग्जैक्टली वहीं पर आया है, यहां से फिर मार्केट नीचे गया। तो ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन अगर ट्रेंड लाइन के साथ बनते हुए तुम्हें दिख रहे हैं, तो ये एक और कॉन्फर्मेशन तुम्हें देगा कि तुम्हारा ट्रेड की प्रोबेबिलिटी सही होने की ज्यादा है। एक और स्क्रीनशॉट मैंने निकाल के देखा है, ये एक चैनल पैटर्न है और बिफोर आई बिगिन मैंने एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स भी बनाया है जिसमें मैंने बेसिक
फ्रॉम वेरी बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक, उसके बाद ट्रेंड्स, फिर ट्रेंड लाइंस, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम एनालिसिस, सब कुछ उसमें डिस्कस करा है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, प्राइस एक्शन की, सब कुछ उसमें डिस्कस करा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल वो कोर्स होगा तुम्हारे लिए इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनर लेवल और तुम्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी है टेक्निकल एनालिसिस से। तो वो कोर्स तुम्हारे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर तुम्हें उस ट्रेडिंग कोर्स को लेना है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स को लेना है, मुझे व्हाट्सएप करो। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है मैं तुम्हें उसकी डिटेल्स दे दूंगा। और वो कोर्स ट्रस्ट मी बहुत यूजफुल होगा तुम्हारे लिए। नाउ गेटिंग बैक टू द टॉपिक, ये एक चैनल ट्रेंड लाइन पैटर्न है जिसमें प्राइस यहां से आया, नीचे गया, यहां से वापस ऊपर गया। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो तुम्हें बड़ी कैंडल दिख रही है, तुम्हें कोई बोरिंग कैंडल नहीं दिख रही होगी। लेकिन अगर तुम, ये एक वीकली चार्ट है, अगर तुम इसके छोटे चार्ट में जाओगे, मतलब डेली में या फिर 4 आवर्स में या 2 आवर्स या 1 आवर में, तो तुम्हें वहां पर एक डिमांड जोन मिलेगा। तुमने वहां पे डिमांड जोन मार्क करा, जब यहाँ पर आई फिर से, तो ये वापस ऊपर गया। सेम वेज यहाँ पर तुम्हें एक डिमांड जोन दिख रहा ही होगा। ये वीकली चार्ट है, जब इसको डेली में करोगे तो ये 2 कैंडल बन जाएगी। तो यहाँ पे एक मार्क करा तुमने डिमांड जोन, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। सेम वेज यहाँ पर कोई एक सप्लाई जोन होगा जिससे ये मार्केट नीचे आ गया। तो अगर तुम्हें ट्रेंड लाइन के साथ डिमांड जोन या सप्लाई जोन्स मिलते हैं तो ये एक और कॉन्फर्मेशन देते हैं तुम्हें, तुम्हारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटीज को, तुम्हारी ट्रेड की पॉसिबिलिटीज को सही होने के लिए। तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स निकाले थे, अब ये एक रियल चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा वही चीज। ये वही चीज है जो मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट पे दिखाई थी, वैसे ही काम करते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन लाइव चार्ट्स पे भी। तो मैंने तुम्हें पहले स्क्रीनशॉट पे दिखाया था कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है और वो कैसी दिखती है। जब हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करेंगे ट्रेंड लाइन के साथ, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है जैसे मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट में दिखाया। तो जैसे कि यहाँ पर प्राइस आया, ये सप्लाई जोन था, तो बोरी कैंडल, फिर एक एक्साइटिंग कैंडल, ये एक दिख रही है। अगर तुम इसके छोटे चार्ट में जाओगे तो 2 दिखेगी, मतलब ये सप्लाई जोन है। वापस से प्राइस घूम के यहाँ पर आया और यहाँ से इसको नीचे जाना था, तो यहाँ से नीचे जाना शुरू हुआ 105 से 78। अगर 78 भी नहीं लेते हो, 105 से 97 भी लेते हो, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है गाइस, अगर तुम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। एक बार और, ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ऐसे। एक बार और प्राइस यहाँ पर आता है और तुम्हें ये एक सप्लाई जोन दिखता है और ये एकदम एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन से छू के जाता है। जैसे ही प्राइस यहाँ से घूम फिर के वापस यहाँ पर आया, फटाफट से नीचे, कितना नीचे, यहाँ से शुरू हुआ था ये प्राइस ड्रॉप होना 92 से कितना तक गया है 70। बहुत अच्छा प्रॉफिट है गाइस, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ट्रेंड लाइन से के साथ अगर तुम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को ऐड करते हो तो ये तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। आई हैव बीन ट्रेडिंग, मैं ट्रेड करते आ रहा हूँ इससे, तो मुझे पता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक और मैंने ये मार्क नहीं करा है, लेकिन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये भी एक सप्लाई जोन है, प्राइस यहाँ पे गई, वो वहां से ऊपर ही नहीं गई, देख रहे हो प्राइस सप्लाई जोन के ऊपर गई ही नहीं, वहां से ही इसने नीचे गिरना शुरू कर दिया। तो अगर तुम्हारे सप्लाई जोन
स्ट्रॉन्गर सप्लाई जोन्स हैं जो तुमने मार्क करे हैं और वो ट्रेंड लाइन के साथ भी मैच कर रहे हैं, तो वो जो ट्रेड होगी उसकी पॉसिबिलिटीज सही होने की बढ़ जाएंगी, तुम्हारे कॉन्फर्मेशन बढ़ जाएंगे। जब ऐसा होता है तुम अच्छी ट्रेड्स लोगे, तुम्हारे खूब पैसे बनने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम विद इन सेकेंड्स और विद इन 2, 3, 4, 5 सेकेंड्स तुम देख के मार्क कर ले रहे हो सप्लाई जोन या डिमांड जोन। तुम्हें क्विक होना पड़ेगा। ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे का प्राइस, 1 घंटे में एक बार एक कैंडल बनती है। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन जब तुम लाइव चार्ट्स पे ट्रेडिंग करोगे तुम्हारा दिमाग भी साथ साथ चलता रहता है, जो तुम्हें सही ट्रेड को भी गलत ट्रेड दिखाता है, गलत को भी सही ट्रेड दिखाता है। तो तुम्हें अपने माइंड को भी वैसा बनाना पड़ेगा। उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप ही। ये चीजें काम करती हैं, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे माइंड को आएगा, तुम्हारा माइंड जब उसमें शुरू हो जाएगा तो जब तुम ट्रेड लोगे चार्ट्स पे तुम्हें अपने अंदर से ही वो कॉन्फिडेंस आने शुरू हो जाएंगे। और जब वो कॉन्फिडेंस आ जाएंगे गाइस, तो तुम्हारी ट्रेड्स अपने आप सही होनी शुरू हो जाएंगी, पैसे बनने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद तुम प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पे आगे निकल जाओगे। तो अब देखते हैं सप्लाई जोन, डिमांड जोन कैसे काम करते हैं लाइव चार्ट्स पे भी। देखो मैंने ये एक और डिमांड जोन भी मार्क करके रखा है। ये ट्रेंड लाइन है, व्हाइट कलर की जा रही है ऊपर, ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में हम केवल डिमांड जोन में ही ट्रेड करेंगे, सप्लाई जोन में ट्रेड नहीं करेंगे। ये तो एक बेसिक सा रूल हो गया। अभी जो हमें पहला डिमांड जोन मिलता है यहाँ पे मिलता है, अगेन वही चीज है, ये हायर टाइम फ्रेम है, तुम छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तुम्हें यहाँ पर डिमांड जोन मिल जाएगा। अच्छा डिमांड जोन तो सॉरी यहाँ पर है, ये बोरिंग कैंडल, उसके बाद एक गैप आया, गैप को मैंने तुम्हें पहले बोला था उसको एक एक्साइटिंग कैंडल मानेंगे। तो ये 2 एक्साइटिंग कैंडल, एक बोरिंग कैंडल, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, प्राइस घूम के वापस आया और फिर यहां से चलना शुरू होता है 182 से 289, ऑलमोस्ट 100 रुपए का प्रॉफिट, जो कि बहुत 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 अच्छा है। फिर से यहाँ पर एक डिमांड जोन बना, वापस घूम के ट्रेंड लाइन पे प्राइस आता है और फिर फटाक से ऊपर जाना शुरू। यहाँ पे एक और डिमांड जोन बना, ये एक बोरिंग कैंडल, 3 एक्साइटिंग कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, प्राइस घूम के आता है वापस ऊपर चला जाता है। तो ये ट्रेंड लाइन बनाना सीखो गाइस। अगर तुम्हें नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत इजी होता है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कैंडल की बॉडी को या फिर उसकी विक को टच कर रहा हूँ। मार्केट जिस भी ट्रेंड में है, नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर। ये बहुत इजी है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने पहले से बोला हुआ है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको तुम देखो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखो अगर तुम्हें नहीं आता है। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे होता है, क्या कैसे हम मार्क करते हैं, वो मैंने तुम्हें पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, वो सीखो, उनकी प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में बस जाए वो चीज, ताकि तुम जब लाइव चार्ट्स की ट्रेड ले रहे हो तो तुम्हारे अंदर कोई डाउट नहीं आए कि ये ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये ट्रेड चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो डाउट ही, तुम डाउट में रह जाओगे, प्राइस ऊपर निकल जाएगा, फिर तुम गलत ट्रेड ले लोगे, फिर मुझे आके बोलोगे कि आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन तो काम ही नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है गाइस, काम करता है, मैंने तुम्हें दिखाया एग्जांपल में ऑलरेडी। दैट इज हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स जब तुम लाइव ट्रेड लेते हो। बस लाइव ट्रेड लेते टाइम हम डाउट और कंफ्यूजन ज्यादा होती है और कॉन्फिडेंस कम होता है, जिसकी वजह से हम सही ट्रेड में भी लॉस
हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेशनल वे ऑफ ट्रेडिंग एंड अर्निंग मनी इन स्टॉक मार्केट इन दिस डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स। तो अभी तक हमने डिस्कस करा है कि कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशंस कैसी होती हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन्स में, ट्रेंड और ट्रेंड की फॉर्मेशंस कैसी होती हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन में, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को कैसे मार्क करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है डिमांड एंड सप्लाई जोन में, और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं ताकि हम जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनके साथ में ट्रेड करें, ना कि उनके अगेंस्ट में ट्रेड करें। तो उन सब के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स में सक्सेसफुल रहें। तो ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं मेरे चैनल पे। एक प्लेलिस्ट है डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स की, वो जाके देख लो, और ताकि पुराना सारा चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि ये एक एडवांस वीडियो है, उन सारे वीडियोस के आगे का वीडियो है। तो अगर तुमने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वाला वीडियो को समझने में बहुत मुश्किल आएगी। तो शुरू करते हैं ये वाले वीडियो को। हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन्स मार्क करने के बाद। कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशंस देख ली हमने, डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क कर लिए, ट्रेंड देख लिया, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कर लिया, ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी है वो हमने सारे मार्क कर लिए। और अब हमें ट्रेड लेनी है, तो वो क्या चीज़ें होंगी जो कि हमें देखनी है ट्रेड लेने से पहले, और ऐसा क्या होगा कि हम बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखना। ये एक 6 स्टेप फॉर्मूला है जिसमें हमें बहुत केयरफुली पुरानी जो भी हमने चीजें सीखी हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे की कोई भी स्टेप लेना है, कोई भी ट्रेड लेनी है, और इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि जब हम लाइव ट्रेड करें तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हुए, हमें कुछ भी डिसाइड ना करना पड़े। जब हमको ट्रेड लेनी है तब हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये वाली ट्रेड ले कि ना लें। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, और इन सब चीज़ों को ऑटोमेटिकली होने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ, हमारी उंगलियां, हमारा डिसीजन, हमारा माइंड, सब कुछ एक साथ एक तरफ चलता है, ना कि इधर उधर चलता है कि ये वाली ट्रेड लेंगे तो शायद गलत हो जाएगी या सही हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेप, हमको डिमांड और सप्लाई जोन्स मार्क करने हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर हम डेली के चार्ट्स पे ट्रेड करते हैं, या हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, या हम 3-4 दिन तक होल्ड करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें डिमांड और सप्लाई जोन्स को बड़े टाइम फ्रेम्स पे मार्क करना है। यह है पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, हमको वेट करना है डेली के टाइम फ्रेम पर, उस प्राइस को डिमांड और सप्लाई जोन्स जो हमने मार्क करे हैं मंथली या वीकली चार्ट पर, प्राइस को वहां पर आने का वेट करना है। थर्ड स्टेप, अब जब प्राइस वहां पर आएगा तो हमको वेट करना है, या तो प्राइस वहां से रिजेक्ट होके ऊपर जा रहा है तो नीचे आ जाएगा, और नीचे जा रहा है तो ऊपर चला जाएगा, रिएक्ट करेगा। हमें प्राइस को रिएक्ट होने देना है कि अगर प्राइस गिर रहा था तो अब वहां पे रुक कर रिएक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए, या फिर नीचे से ऊपर जा रहा था प्राइस तो अब वहां पे रिएक्ट कर रहा है, या तो वो ऊपर ही चला जाएगा या फिर रिएक्ट होके वापस से मुड़ के नीचे आने लगेगा। तो हमें रिएक्शन का वेट करना है।
अब वहां पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद दो ही पॉसिबल ऑप्शन, दो ही चीजें होंगी, या तो प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। जब वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब हम ब्रेकआउट पे एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे डिमांड या सप्लाई जोन्स के नीचे, और टारगेट डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपीरियंस कितना है ट्रेडिंग में, हम कितना रिस्क ले सकते हैं। 1:1, 1:2, 1:3। धीरे धीरे जब हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे और ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे लाइव मार्केट में, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस हमें अपने टारगेट डिसाइड करने में मदद करेगा इन फ्यूचर। हो सकता है अभी हम डर के मारे केवल 1:1 पे ही एग्जिट हो जाए। जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो 1:2 और 1:3, 1:4 पे भी हम रुकेंगे नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आएगा, और वो प्रैक्टिस तुम लोग को करनी है। तो ये 6 स्टेप फॉर्मूला फिर से बताता हूँ। पहले स्टेप में डिमांड और सप्लाई जोन्स को मार्क करना है बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे उस प्राइस को वहां पर आने का वेट करना है। जब प्राइस वहां पर आएगा, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे डिमांड या फिर सप्लाई जोन्स के नीचे। टारगेट रखेंगे 1:1, 2 और 3, जो भी हमारा रिस्क है, जितना भी हम रिस्क ले सकते हैं। सो दैट इज ऑल। डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही है। और अब मैं ये सारे स्टेप्स तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ताकि एक बार तुम्हें पता चल जाए कि एग्जैक्टली में क्या होता है और कैसे करते हैं, ताकि जब तुम लोग प्रैक्टिस करो तो तुम लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही जब तुम लाइव मार्केट में कर रहे होगे तो तुम्हें ट्रेड लेने में मदद करेगा। उससे पहले एक और बात मैं कहना चाहता हूं अबाउट माय प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स, जहां पर मैंने ये कैंडलस्टिक्स का ट्रेडिंग बेस्ड ऑन देयर शेप एंड साइज और विक्स, मतलब कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड करते हैं, ताकि तुम लोग को आइडिया आ जाए कि क्या चल रहा है मार्केट में और फ्यूचर में क्या होने वाला है। चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं कैंडलस्टिक्स की मदद से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे मार्क करते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे ही बेस्ट होती हैं। और अगर तुम्हें पता होगा कि वो जगह जहां पर ट्रेड होने वाली है या प्राइस रिएक्ट करने वाला है, तो तुम भी वहीं पे ट्रेड लोगे और ज़्यादा पैसे कमाओगे, कम रिस्क के साथ ज़्यादा पैसे कमाओगे। वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि प्राइस एंड वॉल्यूम यही दो चीज़ें हैं ट्रेडिंग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो प्राइस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे और कैंडलस्टिक्स को रीड करना सीखेंगे और चार्ट को रीड करना सीखेंगे, उससे आ जाएगा। वॉल्यूम एनालिसिस हमें वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन देगी कि अगर ये प्राइस और ये मूव आगे जाने वाला है तो कितना स्ट्रांगली जाने वाला है, या कितना वीक है, या कितना स्ट्रांग है, कब पलट सकता है। टेक्निकल टूल्स जो ट्रेडिंग टूल्स होते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टूल्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। हम इंडिकेटर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टूल्स होते हैं जो कि एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को यूज करने चाहिए, जो कि उसको एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री और एग्जिट देते हैं। बाय रीडिंग एंड एनालाइजिंग कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशंस, चार्ट रीडिंग, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है, कहाँ पे प्राइस रिवर्स कर सकता है, कितना बुलिश है मार्केट, कितना बियरिश है मार्केट, वॉल्यूम की एनालिसिस,
तो ये कंप्लीट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स है जो कि मैंने डेवलप करा है, जो कि मैंने बनाया है, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई जोन्स तो मैं तुम लोगों को बता ही रहा हूँ। उसके साथ साथ जब तुम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स भी कर लेते हो तो यही चाहिए तुम्हें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन में है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तुम मुझे व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हें वो सारी डिटेल्स दूंगा कि तुम वो ट्रेडिंग कोर्स कैसे ले सकते हो, कैसे कर सकते हो। और जब तुम ये डिमांड एंड सप्लाई कोर्स और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट कर लेते हो और इसको कंबाइन करते हो, तुम्हारे रिजल्ट्स ड्रास्टिकली इंप्रूव होंगे। तुम अपने लॉसेस को बहुत कम कर पाओगे और चांसेस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ जाएगा। तुम्हारे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, लॉसेस कम होंगे, जो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस देगा दैट यू ऑलवेज वांटेड टू ट्रेड इमोशन फ्री। यही इमोशन फ्री ट्रेडिंग होती है। सब लोगों को लगता है कि इमोशन फ्री ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, किसी को आइडिया ही नहीं होता कि कैसे लोग इमोशन फ्री ट्रेडिंग करते हैं। हाउ कैन इट बी अ पॉसिबिलिटी। यही एक वे है कि तुम इमोशन फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो जब तुम्हें पता होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि अभी तक क्या होता है, हम अपने लॉसेस और प्रॉफिट्स के बारे में सोचते रहते हैं जब हम ट्रेड करते हैं। लेकिन जब हम सीखेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन जो हम सीख रहे हैं और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स, अगर तुम मेरा वो कोर्स लेते हो तो तब तुम्हें पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, तुम्हें बाय करना है या नहीं करना है, तुम्हें सेल करना है या नहीं करना है, तुम्हें एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग करनी है या नहीं करनी है, तुम्हें वेट करना है या क्या करना है। तो जब वो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चलेंगी, ना कि डर बट एक्चुअल रीजन तुम्हारे दिमाग में चलेंगे, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और वो कॉन्फिडेंस तुम्हें बहुत पैसे कमा के देगा। तुम इनिशियली कैश मार्केट में ट्रेडिंग करो, स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी कैपिटल बढ़ाओ, क्वांटिटीज बढ़ाओ, फिर और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर तुम फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। थोड़ा और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, कॉन्फिडेंस पैसे से आ जाएगा। जब तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा तब तुम ऑप्शंस में ट्राई कर सकते हो। और यही है सब कुछ, कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। एंड ट्रस्ट मी गाइज, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तुम लोग बहुत पैसे कमा सकते हो। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोगों ने बना के रखा हुआ है, जितना मार्केट में ट्रेडर्स को लगता है कि वो बहुत पैसा गवा देंगे अपना। उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और मार्केट में क्या हो रहा है। तो जब तुम्हें पता रहेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है तो तुम मार्केट के साथ, मार्केट के जैसे बिहेव करोगे। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो तुम सेल करोगे, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो तुम बाय करोगे। और जब तुम मार्केट के साथ ट्रेड करोगे तब तुम मार्केट के जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके साथ पैसे कमाओगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। अपनी क्वेरीज जो भी तुम्हारी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स के बारे में है मुझे व्हाट्सएप करो, आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स। अब हम शुरू करते हैं ये प्रैक्टिकल, जो भी मैंने 6 स्टेप फॉर्मूला ये बताया है डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। ये सारी की सारी 6 स्टेप्स एक बार प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं ताकि तुम लोगों को सब कुछ पता चल जाए इसके बारे में। सो लेट अस बिगिन।
you.